नमस्कार दोस्तों। बात करने वाले हम उसी श्रृंखला में जिस श्रृंखला को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पर्सन आपको दिख ही रहे होंगे। ज्योग्राफी की जो पर्सन है ये हमारी सेकेंड क्लास है जिसको अपन लेके चल रहे हैं। जो अपने ऑब्जेक्टिव पर्सन है उनको लेके चल रहे हैं, तो उसकी ये सेकेंड क्लास है जिसमें अपन देख लेते हैं कौन कौन से जो पर्सन है उनको लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड क्लास है ये। तो इससे पहले वाली क्लास के पर्सन आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आपको लाभ भी मिल रहा होगा उन पर्सनों से। तो एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। कोई रिवीजन जो आपको इससे पहले वाली क्लास में जो बताया था, तो उसमें सबसे पहला पर्सन मैंने बताया था रुको और जाओ की जो संकल्पना है वो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो किस भूगोलवेत्ता ने दी थी? तो वो दी थी गिरपिट टिलर ने। इसके बाद सेकंड पर्सन मैंने बताया था यदि आप दूर बैठे अपने किसी रिश्तेदार से तत्काल संपर्क करना चाहते हैं तो आप किस गैजेट का उपयोग करेंगे? तो मैंने बताया था आंसर मोबाइल। इसके बाद किस भूगोलवेत्ता ने अपनी परिभाषा में संश्लेषण पर सर्वाधिक जोर दिया है? तो मैंने बताया था मानव भूगोल की अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा परिभाषा दी गई थी। तो उसमें से किस भूगोलवेत्ता ने सर्वाधिक संश्लेषण पर जोर दिया था? तो वो थे फ्रेडरिक रेटजेल। इसके बाद अगला जो प्रश्न था वो मैंने बताया था सामाजिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताइए। तो मैंने बताया था एक तो सांस्कृतिक भूगोल और एक लिंग का भूगोल। इसके बाद आया था राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताइए। तो राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताए थे, एक निर्वाचन भूगोल और दूसरा बताया था मैंने सैन्य भूगोल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बताया था मैंने आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताइए। तो आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताए थे, एक कृषि भूगोल और दूसरा बताया था उद्योग भूगोल। इसके बाद मैंने बताया था जापान का कोबे ओसाका प्रदेश सघन बसा हुआ प्रदेश है, क्यों? तो औद्योगिकीकरण के कारण सर्वाधिक घना बसा हुआ प्रदेश है। इसके बाद एक पर्सन मैंने बताया था एशिया के बहुत अधिक स्थान ऐसे हैं जहां बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो ये किस भूगोलवेत्ता का है? जॉर्ज बी क्रेसी का। एक पर्सन मैंने बताया था सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात मैंने बताया था लातविया का है और यहाँ पर 100 स्त्रियों पर मात्र 85 जो 85 पुरुष है वो देखे गए हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है यूएई, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं वो देखे गए हैं। इसी श्रृंखला में आगे जो प्रश्न लेके चल रहे हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है। याद रखना विश्व में किस देश का जो पिरामिड है वो स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड है, यानी कि किस देश की जनसंख्या वो एकदम स्थिर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कैसी है? स्थिर है, यानी कि वही की बनी हुई है। मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाला देश है नॉर्वे। और नॉर्वे में सर्वाधिक शांति यानी कि शांति प्रिय देश भी नॉर्वे ही है। रूस में की जाने वाली जो सामूहिक कृषि है, इस सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस में की जाने वाली कृषि जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको कहते हैं अपन पोलक भोज के नाम से। इसके बाद ब्राजील में कॉफी के जो बागान उगाए जाते हैं वो स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? तो कॉफी के बागान जो उगाए जाते हैं वो स्थानीय भाषा में कहलाते हैं फेजेंडा। ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कि किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न है महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी ब्राजील वाला भी जो कॉफी के बागान है फजेंडा कहे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अमेरिका में, इसको अपन बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और इसी को बोलते हैं यूएसए। किस औद्योगिक प्रदेश को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो ये है पिट्सबर्ग जो अमेरिका में स्थित है। तो इस पिट्सबर्ग में पहले लुई का उत्पादन काफी होता था, लेकिन वर्तमान में लुई का उत्पादन नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं जंग का कटोरा। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने की जो क्रिया है वो किस क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है? तो ये सम्मिलित की जाती है, मैं बता देता हूँ, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उच्चतम स्तर के निर्णय है वो लेते हैं। किन्हीं दो निम्न स्तरीय सेवाओं के नाम लिखिए। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। किन्हीं दो निम्न स्तरीय सेवाओं के नाम लिखिए। तो निम्न स्तरीय सेवाओं में एक तो आती है पसारी की दुकान और एक आता है धोबी घाट। अगला प्रश्न हिमांचल क्षेत्रों में परिवहन हेतु यानी कि जो बर्फ से ढके हुए प्रदेश है उनमें परिवहन के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है? तो परिवहन के लिए किन पशुओं का उपयोग किया जाता है? तो वहां किया जाता है कुत्ते का और रेंडियर का। इसके बाद सड़क, नदी और नहर के किनारे वाले क्षेत्रों में हम देखें तो किस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं? तो सड़क, नदी और नहर के किनारे वाले क्षेत्रों में जो बस्तियां देखने को मिलती हैं वो रेखीय बस्तियां यानी कि सीधी रेखा में देखने को मिलती हैं।
दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्नों को पढ़ते रहिए। एक एक नंबर के प्रश्न ये जो श्रृंखला चल रही है लगभग अधिकतर प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, इनमें से कोई प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नॉलेज को अपने को बढ़ाते रहिए, बूस्टअप करते रहिए। परीक्षाएं नज़दीक है तो इनसे काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिल रहा होगा, और लाभ के साथ साथ खुद भी लाभ लेते रहें और दोस्तों को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास है वो हासिल करें। और दोस्तों के वीडियो अच्छी लगी हो तो, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।